सुसाइड को ये लोग एज ए जोक लेते हैं। जिन लोगों ने सुसाइड करी है ना, उनका माइंडसेट भी इन लोग को नहीं पता होगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों करा है। सो हाय गाइज, आई एम ललिता और आप सब मेरे को लड्डू की दुनिया के नाम से जानते हैं। सो एक क्विक अपडेट है आप लोगों के लिए, वो ये सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो है वो करीबन उसमें 53 व्यूज़ है। आई नो आप सबके लिए कम है, बट बात ये कि अगर मैं 53 लोगों को देखूं और एक अपने रूम में खड़ा कर दूं तो मेरा रूम भर जाएगा। मतलब मेरे रूम में मोस्टली 20 लोग आ सकते हैं, तो आप सोचो 53 इज़ अ ह्यूज नंबर, मतलब फॉर मी तो बहुत बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद मुझे एक कमेंट और आया था और उन्होंने मुझे रेकमेंड करी थी कुछ चीज़ें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफकोर्स आप किसी को जानते नहीं हैं, फिर आप उसकी पूरी वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और वो बेस्ट साइड है आई थिंक इंटरनेट का। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने वीडियो देखी है। सेकंड चीज़ ये है कि उसके बाद ही बताऊँ अगर मेरे साथ क्या हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे भाई तू रहने दे, तेरे साथ ही चीज़ें होती रहती है। क्योंकि जिस दिन मैंने वीडियो शूट करी थी तो उसके नेक्स्ट डे आई थिंक, हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आता है। आई थिंक 7:50 या 7:45 आई थिंक, यही कोई अराउंड टाइम था। और रेफरेंस के लिए बता दूँ तो उस टाइम पे मैं अपनी दीदी के घर पे थी। जो लास्ट वीडियो है ना वो मैंने अपनी दीदी के घर पे शूट करी है। तो मैं दीदी के घर पे यूजुअली बहुत लेट ही उठती हूँ, 7:50 या 8 तक ही उठती हूँ। फिर मेरे पास फ़ोन आता है, हेलो ललिता। अब मैंने बोला भाई कौन? तो कह रही मैं साक्षी बात कर रही हूँ। मैंने कहा कौन? मतलब एक आप खुद सोचो, आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आपको कम से कम 3-4 साल हो गए ऑफिस लाइन में, तो आप ये नहीं सोचोगे ना कि भाई स्कूल से किसी का आ रहा होगा। मतलब मैं नहीं सोचती हूँ, आई डोंट नो कि आप सोचते हैं नहीं, बट मैं नहीं सोचा था उस टाइम पे, ना मैं सोचती हूँ। मेरा स्कूल वाले लोगों से इतना कोई संपर्क नहीं है अब सडनली मेरे को फ़ोन आता है, तो अब वो भी मॉर्निंग में, तो मेरे लिए शॉकिंग था। मैं एकदम से उठी, मैंने कहा जी बताइए। तो उनका कहना था कि आपके पास उसका फ़ोन आया था। उसका मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, मतलब हाँ अभी 1-1.5 साल पहले हमारी बातें बंद हुई हैं। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अच्छे भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब सडनली हमारी बातें बंद हो गई किसी रीज़न से ऑफकोर्स। तो उसी के बारे में कॉल था। तो कहती कि उसका कॉल आया तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैसेज आया तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ उसके। तो उसने बोला कि उसका रात में 3 बजे हम सबके पास मैसेज आया, और मैसेज में वो कह रही थी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। सीरियसली 3 बजे उसने सबको मैसेज करा है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अरे भाई सुसाइड कोई मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। अब फिर मेरे लिए तो ऑफकोर्स मेरी उसकी बात नहीं होती है, ठीक है, मैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। सडनली उसके बारे में सुनने को मिलेगा तो आई वॉज वेरी वरिड, क्योंकि भाई ऑफकोर्स थी तो दोस्ती, अच्छी दोस्ती, दोस्त भी नहीं बोलूँगी। और आप लोग को पता ही है मैंने ठेका ले रखा है दुनिया का, सबका, क्या ही बोलूँ अपने बारे में। फटाफट उठी हूँ, फिर मैं वहाँ से निकली हूँ फटाफट उसके घर के लिए। चाय वाले कुछ भी नहीं पिया, मेरी दीदी मुझे समझा रही थी। तो शिवा से कि लबू इतना टेंशन मत ले, देख जिसको सुसाइड करना होता है वो बता के नहीं करता है, ठीक है, वो बिना बताए कर लेता है। अब मैं दीदी को कैसे समझाऊँ कि भाई बुरा लगता है ऑफकोर्स कि अब ऐसा होता है ना कि अननोन है, तो मतलब अननोन में होता है ना, मैं तब भी चली जाती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हूँ। फिर अब मैं से नहीं समझा सकती थी। फिर मैं उठी, मैं चली गई। अब जैसे मैं उसके गली के बाहर पहुँची, मैं बहुत टाइम बाद उसके गली में गई थी। गली के गेट के बाहर जाके ये देख रही हूँ कहीं उसकी गली में टेंट तो नहीं लगा है, वाइट टेंट, जो कि यूजुअली अगर कोई चला जाता है तो तब लगता है, और कुछ भी नहीं था ऐसा, थैंकफुली नहीं था। अब मैं गई हूँ, मैं सुन रही हूँ कहीं किसी की रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अब एक बच्चा रो रहा था, मेरे को डर लग गया बट वो उसके घर से नहीं आ रही थी। फिर मैं थोड़ा सा उसके घर के पास गई तो उसके भाई मिले मुझे। तो मैंने बोला कि वो कहाँ है, तो मुझे क्या सुनने को मिलता है, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चली गई है। और मैं कि भाई ठीक है, क्या बोल सकती थी। मैंने बोला ठीक थी वो। तो उन्होंने बोला कि आपसे वैसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा सब। कह रही सुबह एक और आई थी फ्रेंड, वो भी यही पूछ रही थी। तो मैंने बोला नहीं आ जाएंगे तो उन्हें बता देना कि मैं आई थी करके। तो भाई बुरा लगा मेरे को। जब मैं वहाँ से आई तो मेरा फ्रेंड पूरे टाइम कॉल पे था मेरे साथ, और मेरे को पूरे टाइम मना कर रहा था कि मत जा, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पता है। तो इसलिए कि वो लोग आपस में मजाक कर रहे होंगे, तुझे बीच में रख रहे, तेरा पोपट बन जाता है हमेशा, तू पागल बन जाती है, तू मत जा। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, ज़िद्दी तो हूँ मैं, क्या कहूँ, मैंने ठेका ले रखा है ना। फिर मैं गई। फिर वो मेरे को बोल रहा कि हो गया पोपट।
अब मेरे को रोना भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था। ठीक है कोई बात नहीं। फिर अब हो गई थी, मैं लेट हो गई थी काफ़ी ऑफिस के लिए। फिर मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं। मतलब मैं शाम को आई थिंक जल्दी आ गई थी घर। मैं 3 बजे ऑफिस से निकल गई थी, मैं 5:30 घर पहुंची थी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। घर आके मैं सो गई थी, तो मेरे मम्मी ने फीवर चेक करा तो 102 फीवर था मुझे। देखो ना, अब खुद समझो, अगर आपके जिससे आपकी बात होती है रोज़ या वंस अ वीक या वंस अ मंथ, जब भी होती है, एटलीस्ट आप उसके टच में तो हो, आप उसको जानते तो हो, तो आपका जाना बनता है। अब आप जिससे आपकी बात ही नहीं होती है, आप कम्प्लीटली स्ट्रेंजर बिहेव करते हो उनके साथ, तो अब उनके उसमें जाना और फिर ये पता लगना तो ऑफकोर्स बुरा लगता है। बट मेरे को बुरा इसलिए लगा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई, नहीं करा उसने सुसाइड। बट ये कि सुसाइड को ये लोग एज ए जोक लेते हैं। इसने ये बोला, उसने बोला मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड भाई, जिन लोगों ने सुसाइड करी है ना, उनका माइंडसेट भी इन लोग को नहीं पता होगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों करा है। क्योंकि सुसाइड कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम्हारा कुछ भी मन कर रहा है तुम सुसाइड कर लो। नहीं, सुसाइड करने वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने कोशिश करी होगी जीने की और वो नहीं कर पाए होंगे, मतलब उनसे नहीं हो पाया होगा, नहीं जी पाए होंगे, उनकी बस की नहीं रही होगी, तो जाके उन्होंने आखिरी फैसला ये करा कि भाई सुसाइड कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो प्रॉब्लम से नहीं निकल रही होगी वो किसी न किसी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। बट सुसाइड इज़न्ट द ऑप्शन ना, कि सुसाइड कर लेते हैं और फिर तुम सबको बोल रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूँगी ये वो करके। कौन कहाँ पे है, कौन किस हालत में है, कौन किस माइंडसेट में है, ये आपको भी नहीं पता है। और फिर आप मैं अब पूरी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप प्रॉब्लम में होंगे, बट आप जिनको बता रहे हैं उनका भी तो समझो ना। ज़रूरी नहीं अगर वो नहीं दिखा रहे तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबके पास अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मुकेश अंबानी भी अगर उसके पास पैसा है ना, तो वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा फॉर श्योर, जो हम नहीं जानते। इंटरनली फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर कोई सुसाइड कर लेगा। स्ट्रगल है, चीज़ें होती है, हमें करना पड़ेगा ना डील। हम नहीं करेंगे डील तो कौन करेगा? नहीं, हमें भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई खुद को एकदम ऐसा कर लो कि भाई तुम ही हो, तुम्हें ही करना है, नहीं। तो आप सुसाइड को ये एक नॉर्मल बात नहीं बोल सकते कि हाँ सुसाइड ये वो करके, नहीं, सुसाइड नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ना वो जोक है, ना वो डेयर है किसी का। ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाला भी कोई गेम भी नहीं है वो। प्लीज़, आप इतनी लंबी जर्नी में आप आए हैं, ठीक है, अब लाइफ का रियल स्ट्रगल शुरू होता है। मेरे को प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कैमरा उठा के खुद को शूट करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने पहले ही बताया है। क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके आसपास के जितने लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या कोई अच्छा जो भी आपके बॉयफ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो आपको अच्छे से सुनेंगे, वो करेंगे। 100 में से मुश्किल से 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो सुनते हैं जेन्युइनली। बट हर किसी को मतलब नहीं है आपसे, हर कोई नहीं सुनेगा आपकी बात कि भाई नहीं तू सुन मेरी बात, नहीं सुनता है कोई। मैं सीरियसली बता रही हूँ, नहीं सुनता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आप सुन रहे हैं बट वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुनते हैं लोग, ऐसे होते हैं। इसीलिए नहीं बोलते हैं कि भाई दुनिया मतलब ये। तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लेंगे ये वो लोग ऐसे वैसे, नहीं ना, खुद भी मतलब ही बन जाओ। हाँ मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ तो इसको इग्नोर करना। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, बट सीरियसली मैं ट्राई कर रही हूँ कि भाई जितना लोग मतलब ही है उतना मैं खुद कोशिश कर रही हूँ मतलब ही बनने का। क्योंकि स्ट्रगल पीरियड है, इस टाइम पे अगर हार मान ली तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन था कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं ऑफकोर्स मैं कैमरा उठा के खुद को, अब मैंने सोच लिया है खुद को शूट करूँगी, खुद से बातें करूँगी, और ये बहुत अच्छा लगता है। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत भी नहीं है फिर किसी की, या ये भी नहीं है कि आप उम्मीद भी नहीं रखते हो किसी से कि कोई आपको सुनेगा, ये करेगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, अगर कोई भी अगर देख रहा है तो भाई, अगर आप लोग अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में भी हैं ना, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुसाइड को अपने ऑप्शन में मत रखो। सुसाइड बिल्कुल भी अपने ऑप्शन में मत रखो। सुसाइड ऑप्शन में किसी के होना ही नहीं चाहिए। उससे पहले 10 बार, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या किसी की वजह से सुसाइड करने की सोच रहे हैं ना, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं फिर, ठीक है। क्योंकि भाई कोई कल का आया हुआ बंदा आपकी पूरी लाइफ को टेक ओवर नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर आप अपने जॉब या घर या किसी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी फैमिली में अगर कोई है तो उसे बताओ, नहीं है अगर फ्रेंड्स में बताओ, फ्रेंड्स में भी नहीं है अगर, अब मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे पास खुला टाइम है मैं सुनूंगी, मैं सच में सुनूंगी, क्योंकि भाई मेरे पास मैं मुझे पता है आप लोग डील कर रहे होंगे। बट प्लीज़, अगर हम में से कोई भी इस पीरियड में है या स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज़ सुसाइड का मत सोचना। सुसाइड कभी किसी के ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा सेम टाइम नहीं रहता है। आज अगर प्रॉब्लम है तो कल उससे अच्छा कुछ हो सकता है आपके साथ। मेरे साथ हुआ है। मैं उस दिन मैंने जो बताया ना, अभी आपको जो कहानी बता रही हूँ, एक दिन की है, दूसरे दिन मेरे से उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी पक्का, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है। वो कहावत है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।
उस पर भरोसा हुआ मेरे को फिर कि भाई सच बात है ये। तो यही है कि प्लीज़ भाई अपने में भरोसा रखो। हाँ, एंड ऑफ ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई थी मैंने आपको बताई, कुछ अच्छा ज्ञान भी दिया मैंने। नाइस, बहुत अच्छी सीख रही हूँ मैं। हाँ, तो दैट वाज द थिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है, ठीक है? तब तक के लिए बाय।